हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आजकल तो रज़ाइयाँ निकाल ली होंगी आप लोगों ने और मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज सबर कराए सर। बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्योंकि मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन था यार, और मैं अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे सुपरवाइजर्स को अल्लाह हाफिज़ बोल के अभी घर जा रहा हूँ। और मेरी रात को 2 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुई थी और सुबह के 10 बजे मेरी शिफ्ट अभी ख़त्म हुई है और कंपनी की गाड़ी मुझे पिक भी करती है और ड्रॉप भी करती है। तो बस अभी अभी उन्होंने मुझे घर पे ड्रॉप किया है और सारे दोस्तों से मैं प्लान बना रहा था कि हाँ यार मिलेंगे कभी, कहीं नारायण का गान घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन आपको भी पता ही है, सिर्फ कहने की बातें होती हैं। इंसान बहुत प्लान बनाता है अपने आखिरी दिन के, हाँ दोबारा मीटअप रखेंगे, लेकिन फिर बाद में मिलना नहीं होता। ऐसा ही होता है। स्कूल कॉलेजेस में भी यही बोल के आया था दोस्तों को कि दोबारा ज़िंदगी में ना मिला करेंगे, वहाँ जाया करेंगे, ये क्या करेंगे, लेकिन बस वो बातें फिर बातें रह जाती हैं। तो खैर अभी घर आके मैं अपना कमरा समेट रहा हूँ, क्योंकि रात को जब 2 बजे मुझे गाड़ी लेने के लिए आई थी तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ गया था मैं। उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता, इतना होश नहीं होता कि बंदा अपने बिस्तर को ठीक करे या अपने कमरे के जो है ना लाइटें बंद करके जाए। मैं तो लाइटें भी खुली छोड़ के चले जाता हूँ और कपड़े भी बिस्तर पे फेंक देता हूँ। ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? तो खैर अभी वो सारी चीज़ें समेटी हैं और बस अपने आप को थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मामा ने मुझे आवाज़ दे के पूछा कि बेटा खाना आप कैफ़े से खा कर आए हो या बनाऊँ मैं आपके लिए? मैंने कहा नहीं मामा, फ़िलहाल तो ना वहाँ से खा कर आई हूँ और ना ही यहाँ पर कुछ खाने का दिल कर रहा है। बल्कि आपको पता है मैं तो अभी बैठा बैठा सो गया था। अचानक मेरी आँख खुली है तो पता चला है कि मामा ने खाने के लिए आवाज़ दी थी। तो चलें अपना बैग वैग समेटूँ, अपने कपड़े उठाऊँ और फिर देखते हैं आज क्या करना है। 20 minutes later. ओके सो गाइज अभी अभी मैं पापा के साथ मार्केट से वापस आ गया हूँ। मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न ले लिए और वैसे घर की 2-4 चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा सामान नहीं था, तो शुक्र है कि 20-25 मिनट में हम लोग वापस आ गए। ये सोया सॉस ली है, चिली सॉस ली है अपने लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पॉपकॉर्न लिए हैं, और बाकी मामा को कुछ सूखी मेथी और इलायची वगैरह चाहिए थी तो वो ले ली हम लोगों ने। मैंने कहा मामा ये पॉपकॉर्न मैं ना कहीं पे छुपा के रखूँगा, क्योंकि हसान भाई या हारिस भाई ने अगर देख लिया ना तो आपको पता है वो उठा के खा पी जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मामा ने कहा कि इनको कैबिनेट में रख दो। मैंने कहा मैं इनको कैबिनेट में तो रख रहा हूँ, मैं इनको इन बर्तनों के पीछे, हाँ बस पीछे करके रख देता हूँ ताकि किसी की नज़र ना पड़े, और बस रात को मैं इनको मज़े से लेकर खाऊंगा। तो खैर यहाँ पे मैंने रख दिए थे। और ये सोया सॉस और चिली सॉस, क्योंकि आपको पता है ना अब सर्दियाँ आ गई हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सूप्स बनेंगे, नूडल्स में भी डालता हूँ मैं कभी कभी, तो ये भी मैं लेकर आया था, इसको हमने फ्रिज में रख दिया है। बाकी ये अम्मी का सामान है, ये सालन वगैरह में जो डलते हैं ना धनिया शनिए, इनको मामा देख लेंगी। तो खैर अभी बाहर बेल हो रही है, मैंने कहा कौन, तो आवाज़ आई कि भाई कूड़ा दे दो। हाय 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 हाय। मैंने कहा पापा कूड़े वाला आ गया, चले मैं कूड़ा देकर आता हूँ। तो खैर मैंने कूड़ा निकाल के बाहर रखा। आपको पता है कूड़े वाले क्या करते हैं, हमारी गली में जितने भी घर है ना सबकी घंटियां एक साथ बजा देते हैं। बंदा पूछे कि भाई तुम बारी बारी सबके दरवाजे पीट लो, सारों के दरवाजे पीट देंगे और सारे लोग घर के बाहर अपना कूड़ा रख के ना फिर इनका इंतजार करते हैं कि कब कूड़े वाला कूड़ा उठाएगा और हमें छुट्टी मिलेगी। मतलब यहाँ पे ना अब खड़े रहो, आधा घंटा खड़े रहो कि कब हमारे घर की बारी आएगी, लेकिन शुक्र है आज जल्दी आ गया था। मुबारक हो। मैंने कहा कल क्यों नहीं आए थे तुम, तो कहता कि कल मेरे मामू के बेटे की शादी थी तो वहाँ गए हुए थे। मैंने कहा अच्छा, बस हर हफ्ते तुम्हारे किसी न किसी की शादियाँ ज़रूर होनी होती हैं। तो खैर अभी उसी का इंतज़ार कर रहा था कब मेरी बास्केट वापस आएगी। आपको पता है बास्केट का भी इंतज़ार करना पड़ता है। एक दफ़ा हमने क्या किया कि हमने कहा चलो कूड़े वाला कूड़ा उठा लेगा, बास्केट हम बाद में ले लेंगे, लेकिन हमारी बास्केट चोरी हो गई। मतलब खुदा की पनाह, कूड़े करकट तक चुरा लेते हैं। और एक दफ़ा तो हमारी पोची भी चोरी हो गई थी पुराने वाले घर में। हमारी काम वाली ने दीवार के ऊपर पोची सुखा के डाली और कोई पोची भी चोरी कर गया था। मुझे तो हंसी आती है लोगों पे जो लोगों के कूड़ा क्रिकेट और पोचियाँ भी चोरी करते हैं। तो खैर चले। 3 hours later. ओके सो गाइज मैं तो सो गया था, मुझे अभी थोड़ी देर पहले हसान भाई ने जगाया है और कह रहे हैं कि फ़ौरन नीचे आ जाओ। और जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक केक आया हुआ है। मैंने कहा ये किस चीज़ का केक है, तो फिर हसान भाई ने मुझे कहा कि तुम भूल गए हो आज मामा पापा की शादी की सालगिरह है। मैंने कहा कि अरे हाँ आज तो मामा पापा की शादी की सालगिरह है, पापा किधर है। तो खैर फिर पापा और मामा किचन में से आए और हमने उनको कहा कि आप लोगों को बहुत बहुत शादी की शुभकामनाएं हो, मुबारकबाद हो मतलब। तो पापा ने कहा कि हमारी शादी हुई थी 1990 में, तो हिसाब लगाकर बताओगे कितना साल हो गए। मैंने कहा माशाल्लाह पापा 34 साल हो गए आप लोगों की शादी को। तो पापा ने कहा कि हाँ बस देख लो। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों की पहली मुलाकात कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो पापा ने कहा कि वो भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हम लोग बारात लेके गए थे ट्रेन में और मेरी मामा और मेरे खाला की शादी ना एक साथ हुई थी बेसिकली। तो ना पापा कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं था कि मेरी शादी किस बहन से हो रही है। मैंने कहा पापा इतना तो आपको पता हो गया तो आप जान के कर रहे हैं। पापा ने कहा अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि मेरी किससे शादी हो रही है।
हमें बस ये पता था कि 2 बहनों की शादी इकट्ठे हो रही है, और अब उनमें से मेरी दुल्हन कौन सी है ये मुझे नहीं पता था। तो जब हम लोग बारात लेके गए, रुखसती भी हो गई, तो हम लोग फिर जब दुल्हन को लेके वापस आ रहे थे ना ट्रेन में, तो तब मैंने तुम्हारी मामा को पहली दफ़ा देखा था। मैंने कहा क्या, आपने शादी भी कर ली, आपने निकाह नामे पे दस्तखत भी कर लिए, रुखसती भी कर ली, और वापसी पे आपने देखा पहली दफ़ा कि मेरी दुल्हन कौन है? मैं ये बात मान ही नहीं सकता पापा। बात तो सही है। पापा ने कहा कि बेटा तुम मत मानो, तुम अपने, खैर तुम्हारे दादा का भी इंतकाल हो गया, वरना मैं तुम उनसे पूछवा देता तुम्हें। मैंने कहा कमाल है, पहले ज़माने के लोग बड़े सीधे थे, ऐसे शादी कर लेते थे अपने अम्मी अब्बू के कहने पे, ना लड़की को देखा ना लड़की ने लड़के को देखा, बस फर्मा बरदारी की इंतहा थी। खैर उस ज़माने की बातें भी अब तो नहीं है। अब तो आपको पता है लोग जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो, और भी पता नहीं क्या क्या देखते हैं, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। अच्छा। तो खैर चले जो भी हो, शादी हो गई बगैर एक दूसरे को देखे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 34 साल गुजार लिए, और इंशाल्लाह 34 साल, बल्कि 34 क्यों 100 साल और गुजारें एक दूसरे के साथ, और हमारा ऐसे ही ख्याल रखते रहें। तो बस अब ये केक आया, मुझे वैसे क्रीम केक पसंद है, लेकिन हसान भाई और हारिस भाई की मर्जी है, वो यही वाला केक लेकर आए। शुक्र है उनको याद था, मैं तो सो रहा था, अगर उनको भी ना याद होता फिर तो मामा पापा बहुत अफसरदा हो जाते कि 34 साल में बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और बच्चों को हमारी शादी की सालगिरह भी नहीं याद। तो चलें ये बेस्ट हो गया। हम लोगों ने और कुछ नहीं मंगवाया था, सिर्फ केक ही कट किया था। हम लोग अपनी बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी पे ना बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करते, ना ही किसी को इन्वाइट करते हैं, बस मिनिमल से रखते हैं। तो हारिस भाई ने केक काट लिया, मैंने, अब खैर मैं तो आखिर में काटूंगा अपने लिए। फिलहाल भाभी ले रही हैं अपना केक, और बस इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। मैंने कहा मामा आज आपने क्या सालन बनाया है? तो मामा ने कहा कि चिकन कोरमा बनाया तुम्हारा फेवरेट। मैंने कहा चिकन कोरमा मेरा कब से फेवरेट हो गया, आपको पता है मुझे पुलाव ज़्यादा पसंद है। तो मामा ने कहा कि हाँ पुलाव भी बना लेंगे, जब तुम्हारी शादी की सालगिरह होगी ना तब पुलाव बना लेंगे। मैंने कहा मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, शादी की सालगिरह कहाँ से आ गई मामा? तो खैर फिर मामा हंसने लग गई। तो और गाइस आपको पता है ना मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है, बस उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। असल वजह तो वही है कि मैंने जॉब छोड़ी है, क्योंकि फिर रेस्ट करना होता है और मुझे ऑफिस से इतनी छुट्टियाँ तो नहीं मिल सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिलहाल जॉब छोड़ देते हैं, आगे फिर अल्लाह मालिक है। तो चलें सालन को हम गर्म कर लेते हैं। और है ये पैसे किसके पड़े हुए मामा? तो मामा ने कहा कि ये हसान रख कर गया है। हसान भाई खाना खा रहे थे टेबल पर। मैंने कहा हसान भाई देखें मुझे अल्लाह ताला की ज़मीन से पैसे मिले हैं, एक नोट तो नीचे भी गिर गया। तो खैर मैंने कहा अब ये मैं नहीं दूंगा आपको, ये मेरे हैं। तो हसान भाई ने कहा बेटा उल्टे हाथ की दूं या सीधे हाथ की दूं, रखो वापस। फिर खैर मैंने वापस रख दिया। अब आए ना लाइन पे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत पैसे हैं, अभी मैंने 2.5 साल जॉब किया, तो बैंक मेरा थोड़ी खाली, क्या बोल रहा हूँ मैं 2.5 साल जॉब किया, मेरा बैंक कौन सा खाली है। तो चलिए बस खाना वाना खा लिया मैंने, और खाना खाने के बाद हारिस भाई और भाभी ना बाहर वॉक पे चले गए थे, तो मैं चुपके से उनके कमरे में आ गया हूँ, और मैं आपको ये LED दिखा रहा हूँ। अभी मैं लाइटें वाइटें ऑन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली ये भाभी अपने घर से लेकर आई हैं, वैसे हम लोगों ने तो साफ मना कर दिया था शादी के टाइम पर कि हमें कोई जहेज़ के नाम पे ना कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है हर कोई फिर कुछ ना कुछ अपनी बेटी को देता है। तो उन्होंने ये टेलीविज़न दिया है, और शादी के टाइम पे नहीं आया था, ये भी 1 हफ्ते पहले वो लेकर आई हैं, और पापा ने फिर इसको फिक्स किया, क्योंकि आपको पता है मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो घर में बिजली और तारों का काम पापा करते हैं। पहले इन लोगों ने सोचा था कि मिरर को लेफ्ट साइड पे रखें, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, मिरर राइट साइड पे रहेगा और टेलीविज़न लेफ्ट साइड पे रहेगा। अच्छा हमारे पास जो पहले टेलीविज़न है ना, जो हमारे नीचे वाले पोर्शन में लगा हुआ है, उसके अंदर वाईफाई नहीं है, वो स्मार्ट TV नहीं है, लेकिन ये वाला TV स्मार्ट है। तो अब हारिस भाई मज़े से भाभी के साथ यहाँ पे नेटफ्लिक्स देखा करेंगे और मूवीज़ देखा करेंगे और म्यूज़िक सुना करेंगे। और यहाँ से ऊपर से इतनी आवाज़ें पता नहीं किस चीज़ की आ रही है, मैं देख कर आता हूँ। तो गाइस अभी मैं ऊपर आई हूँ और देखें यहाँ पे मामा ने सिलाई मशीन लगाई हुई है। मैंने कहा मामा आजकल के दौर में सिलाई मशीन कौन चलाता है, लोग सिले सिलाई कपड़े लेते हैं, आप पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही हैं। बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरी मामा अपनी शलवारें और अपनी कमीज़ें जो है ना खुद ही सी लेती हैं। तो खैर मामा ने कहा कि बेटा ये भी एक टैलेंट है। मैंने कहा हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैंने कहा मामा आप ना एक काम करना, आप जब मेरे लिए बहू तलाश, मतलब मेरे लिए नहीं सॉरी जब आप अपने लिए बहू तलाश करेंगी ना, यानी कि मेरी दुल्हन, तो आपने ऐसी दुल्हन तलाश करनी है जिसको सिलाई भी आती हो, जिसको कढ़ाई भी आती हो, खाना भी पकाना आता हो, ये सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए उसको, ठीक है। तो मामा ने कहा कि बेटा फिर तो तुम कमारे ही मर जाओगे, आजकल की लड़कियों को नहीं आते हैं काम, और ना ही वो सीखना चाहती हैं। मैंने कहा अच्छा चलें फिर कोई बात नहीं, फिर बगैर सिलाई कढ़ाई के गुजारा कर लूँगा। तो खैर मामा ने कहा कि कहाँ हैं तुम्हारे भाई और भाभी? मैंने कहा वो तो बाहर वॉक करने के लिए गए हैं और मैं भी जा रहा हूँ। तो खैर फिर मैं भी बाहर वॉक करने के लिए आ गया था, और ये देखें आज फिर किसी की मेहंदी हो रही है। मैं जब भी बाहर वॉक करने के लिए आता हूँ ना पिछले 1 हफ्ते से, मैं यही देखता हूँ कि किसी ना किसी की बारात जा रही है, किसी की मेहंदी हो रही है, कोई ना कोई फंक्शन चलता रहता है। और आपको पता है ना दिसंबर का महीना इज़ ऑल अबाउट वेडिंग्स एंड वेडिंग बेल्स। तो ये देखें सामने टेंट में शायद फंक्शन हो रहा है और घर पे उनके लाइटें वाइटें लगी हुई हैं।
तो खैर मैंने कोशिश की कि मैं भी यहाँ किसी तरह से एंटर हो जाऊँ, लेकिन ये ना मुझे कोई जूतियाँ मार के भगा दे। हालांकि अगर मैं तैयार हुआ होता ना फिर तो किसी को ना पता चलता कि ये कौन है, सबको लगता कि शायद ये भी इनवाइटेड है, ये भी मेहमान है। लेकिन मेरे कपड़े इस टाइम थोड़े से इनफॉर्मल हैं, तो अंदर नहीं जाना चाहिए, वाकई कहीं से जूतियाँ ना पड़ जाएं। तो खैर अभी मैं इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर देखें ये लोग जलेबियाँ बना रहे हैं। ये बेचारे लोग फंक्शन के लिए खाना वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार तुम लोग कब से हो यहाँ पे? तो कहते कि हम लोग तो इस इलाके में पिछले 18 साल से जलेबियाँ बना रहे हैं। मैंने कहा 18 साल से, वाह। तो कहने लगे कि भाई आप यहाँ क्यों आ गए, आप अंदर बैठो, हम आपको वहीं पे जो है ना जलेबियाँ वगैरह सर्व करते हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं था कि मैं तो मेहमान नहीं हूँ। इनको लगा मैं भी मेहमान हूँ और मैं इसीलिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो खैर मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं तो बस हाथ सेकने के लिए आया था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बाकी सब सेट है। और बताओ किसकी शादी हो रही है? तो कहने लगे कि नहीं शादी नहीं हो रही, अभी सिर्फ मेहंदी है, शादी तो अगले हफ्ते है। मैंने कहा अच्छा लेकिन है किसकी? तो कहने लगे कि जावेद साहब के बेटे की शादी है। मैंने कहा जावेद साहब? नहीं मैं नहीं जानता जावेद साहब को। तो खैर चलें, मैं तो सिर्फ वॉक करने के लिए निकला था, लेकिन इसी बहाने एक जलेबी भी इन्होंने मुझे दे दी, तो मैंने जलेबी खा ली थी। और अब हम वापस घर चलते हैं। ये कौन आ गया सामने? ओह शिट, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? यार मैं जब भी कहीं से गुजरता हूँ मुझे कुत्ते क्यों घेर लेते हैं हर दफ़ा? इनको हटाओ यहाँ से। मैंने बहुत ज़्यादा इनको हुश हुश करने की कोशिश की लेकिन ये जा ही नहीं रहे। खैर मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने ना जलेबी वाले लोगों को आवाज़ दी। मैंने कहा भाई ये काम करें, कुत्तों को हटाएं, मैंने गुजरना है यहाँ से। तो कहने लगे कि भाई हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह सर्व कर रहे हैं, भाई आप खुद ही भगा लो इनको। मैंने कहा कैसे भगा लूँ, वो 3 है मैं 1 हूँ, वो तो पड़ जाएंगे मेरे ऊपर। तो खैर कहते कि अच्छा अब हम लोग तो खाना वगैरह दे रहे हैं, आप किसी और रास्ते से चले जाओ। तो खैर फिर मैं इस रास्ते से घर आ गया था। A few hours later. और गाइज अब बज रहे हैं रात के 2। ठीक है, मामा पापा सो चुके हैं, हसन भाई सो चुके हैं, हारिस भाई सो चुके हैं। और पहले तो मैंने सोचा मैं पॉपकॉर्न जो है ना माइक्रोवेव में बना लेता हूँ, जो मैं लेकर आया था ना, मैंने आपको दिखाई भी थे। लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मैं स्वीट एंड सोर चिकन खाऊं, तो फिर मैंने ऑर्डर करके ये मंगवा लिया। और बस इसको खा के मैं भी सो जाऊँगा। और आज की वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और यार मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लीज़ कुछ करो, दुआ करो कि बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाए, क्योंकि मैं वाकई में बहुत खौफज़दा हूँ। और अगर किसी ने आप लोगों में से ट्रांसप्लांट करवाया तो मुझे बताओ कि दर्द होता है नहीं होता, कितनी देर का प्रोसीजर होता है। और बस तब तक मैं स्वीट एंड सोर चिकन खा के खुश हो लेता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली दफ़ा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब बखैर।